कि ये छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, ये गलत है। हम छात्र हित की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और छात्रों के हितों की आवाज हम हमेशा से उठाते रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बीजेपी वाले आपको दुत्कारें, एबीवीपी वाले आपके घर पर हमला कर दें, तो आप कैसे गठबंधन में बीजेपी के हैं? नहीं, 24 करोड़ जनता के मालिक हैं, 24 करोड़ जनता के हकों के लिए काम कर रहे हैं, 24 करोड़ जनता के लिए मालिक मत योजना कहिए, बना रहे मालिक हैं। मत कहिए, सेवक है, मालिक हाँ, नहीं। मतलब जनता के मालिक कोई नहीं, सेवक इस हैं। लोकतंत्र में कोई भी मालिक नहीं हाँ, है। मोदी जी मतलब भी अपने आप को मालिक समझते हैं, जनता लेकिन के मालिक हकों नहीं। के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ये गलत बात है कि मालिक कह दिए, सॉरी इसके लिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हल्के आदमी है ओपी राजभर। हमारे ऊपर तो ऐसे ही आरोप लग जाते हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर ये हैं वो हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, लेकिन किसी बड़े लोगों को बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अभी छोटे मछली पर आरोप लगाना बड़ा आसान है। मछली बड़ा जब पकड़ा जाता है तो पता चल जाता है कि बड़े मछली से टकराना अच्छा, कितना ये आसान है। बड़ी बड़ी मछली है कौन? जरा मुझे भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए, बड़ी मछली है कौन जो पकड़ में नहीं आ रही और जिसका नाम लेते बड़ी हुए भी लोग कर रहे हैं? देखिए, ये एक गैंग बनाए हुए हैं। बड़ी मछली के लोगों के एक गैंग है और वो गैंग जो है पूरी तरीके से नीचे लोगों को हवा देते हैं और नीचे ही गड़बड़ करके ऊपर के लोग पारदर्शी करते हैं। आप जब ये मान तक रहे हैं कि योगी जी की 8 साल की सरकार में सारे माफिया मिट्टी में मिल गए, लेकिन शिक्षा माफिया नहीं मिल पाए? उसके अभियान चल रहे हैं, देख रहे हैं कि 1 साल से लगातार सरकार अभियान अभियान जो चला रहे हैं वो लाठी खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ओम प्रकाश राजभर को लीगल नोटिस पहुंच गया है एबीवीपी की तरफ से। इस पर बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण भाई, एबीवीपी को आपने गुंडा बोला, उसके बाद वो शव यात्रा निकाल रहे हैं, लीगल नोटिस तक पहुंच गया आपके पास। 5 दिनों के अंदर जवाब देना है, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, भारतीय समाज पार्टी संविधान को मानती, कानून को मानती और कानून के रास्ते पर जिन संगठन के लोगों ने अंधेरे में जा करके मंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन किया, पत्थरबाजी किया, गाली गलौज किया, ये एक छात्र जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, यह उनका एक संस्कार नहीं है जिस संस्कार का प्रेजेंटेशन मंत्री आवास के सामने किया गया था। हम तो ये देखते आए हैं, अब तक का इतिहास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये रहा है कि उनको अनुशासन और संस्कार और समर्पण दिखाया जाता है कि आपको अनुशासन और समर्पण और लोगों के अंदर संस्कार कैसे दिए जाते हैं, ये देखा जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बयान दिया था, उस बयान को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया, इस बात को हम खुद ही नहीं समझ पाए कि उन्होंने गुंडा कब कह दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कानून का राज स्थापित है और यह देश संविधान से चलेगा। संविधान के रास्ते पर हमें न्याय मिलेगा और जो संविधान के रास्ते पर नहीं जाएगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। और अगर आपको न्याय लेना है, बात उठी थी बाराबंकी से, रामस्वरूप विश्वविद्यालय से उठी थी और 2012 में वो विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और 3 साल तक वो फर्जी डिग्री देता रहा और फर्जी तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो हमारे छात्र थे, उनके साथ खिलवाड़ करता रहा। लेकिन 3 साल के बीच में यह मामला क्यों नहीं हाईलाइट हुआ कि वो एलएलबी की डिग्री दिया, विधि का डिग्री दे रहा है, उसके पास मान्यता ही नहीं है। इसका मतलब उचित मान्यता न होकर के आपने फीस वसूल लिया और छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो जिन छात्रों ने अपना एजेंडा बाराबंकी विश्वविद्यालय का बनाया था, वो एजेंडा वहां से हट करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक आ गया। इसलिए वहां से हट करके आ गया क्योंकि नहीं, इनको शुरुआत किसी से शुरू करते हैं अरुण भाई, शुरुआत से शुरू करते हैं। एबीवीपी के छात्रों ने या फिर जो लीगल के स्टूडेंट्स हैं, उनने क्या गलत प्रदर्शन किया? हाँ, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि ये रास्ते से भटक गए। जिस नहीं नहीं रास्ते पर नहीं, हम तो मैं शुरू से कह रहा हूं। इसीलिए जो रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, क्या वो गलत था? बिल्कुल, वो निंदनीय था। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण हो गया कि जिस पुलिस कर्मचारियों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उसी दिन कहा था, बयान दिया था कि ये छात्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, ये गलत है। हम छात्र हित की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और छात्रों के हितों की आवाज हम हमेशा से उठाते रहे हैं।
किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में हम लोग भी निकल करके आगे बढ़ रहे हैं और छात्र जीवन के संघर्षों को हम लोग देखते हैं। एक एक साल कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर एक साल बेकार जाता है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता। इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होनी चाहिए था कि इन छात्रों के साथ अन्याय ना हो, इनके साथ न्याय हो। अब आप देखिए कि धरना प्रदर्शन वहां किया गया और लाठीचार्ज हुई और हमने इसकी निंदा भी किया और इसको हम लोगों ने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम तो छात्रों के साथ खड़े थे, उस दिन भी खड़े थे और वो लगातार हम खड़े उनके साथ, आज भी दिखाई दे रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब ये बात कहां से आ गई कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनके साथ अन्याय कर दिया या ऐसी बातें कर दिया। हमको ऐसा लगता है कि ये भ्रमित हो गए, भ्रम के शिकार हो गए। हम तो आज भी कह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संवैधानिक बात कह रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय योगी अच्छा, आदित्यनाथ जी। राजभर जी ने क्या ये बयान नहीं दिया कि आपके तांडव और गुंडागर्दी का पुलिस ने उसी तरीके से जवाब दिया? देखिए, अब तक तो हम ये चीज देखते आए हैं कि जितने उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुए हैं या पूर्व में समाजवादी की सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन सभी सरकारों का अगर आंदोलन का रूप देखा जाए तो अब तक का इतिहास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये रहा कि आंदोलन में किसी प्रकार का कहीं गाली गलौज नहीं हुआ, कहीं से भी अनुशासन के विपरीत जाकर के बातें नहीं कही गई। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि ये अनुशासन के विपरीत कौन लोग इसमें शामिल हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का कल्चर था पहले, गुंडागर्दी करने का, अराजकता फैलाने का, पत्थरबाजी करने का, जूता चप्पल जलाने का, एक दूसरे का गला पकड़ करके फेंक देने का, तो ये चीजें तो उसमें अरुण भाई, मैंने एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें छात्र पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन ये फुटेज पूरे देश ने देखी है कि पुलिस इतनी बेरहमी से, इतनी निर्दयता के साथ में उन बच्चों की पिटाई कर रही है कि हॉस्पिटल तक में वो भर्ती हो गए। अब बताइए। अब आपको बता दूं, जिस समय यह लोग 20 नंबर मंत्री आवास पर धरना दे रहे थे, उस समय हमारा 3 महीने का बच्चा उसी में है, खाना खा करके बाहर बैठा हुआ था, हमारी पत्नी उसी बाहर बैठी हुई थी, हमारी माता जी बाहर बैठी थे, हमारे दादा 70 75 80 साल के दादा हमारे बैठे हुए थे और हमारे कर्मचारीगण वहां जो अंदर रहते हैं वो बैठे हुए थे। आप कह रहे हैं मेरे पास फुटेज नहीं है, मैं आपको फुटेज दे दूं तो आप अपने मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, आपके घर पर तो आए नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था एक एक करके बात करते हैं। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, बहुत सारे बच्चे घायल हुए, हॉस्पिटल तक पहुंचे। इसके बाद गुस्सा बढ़ा तो ओपी राजभर साहब जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं आपके तांडव का, गुंडागर्दी का पुलिस ने उसी तरीके से जवाब दिया जिस तरह से आप कर, मतलब गुंडागर्दी कर रहे थे वहां पर, अराजकता नहीं फैला रहे नहीं, थे, एक आप बात ये कह रहे बताइए हिमांशु जी, हमको ये बताइए इन्होंने ऐसा कौन से वीडियो में कहा है, जरा हमको बता दीजिए, अपने चैनल पर दिखा दीजिए कि ये इसमें कहा है कि गुंडागर्दी करने पर लाठी हैं। बरसी खबरें गई है। छपी हैं, ये ये देखिए। अब हाँ आप देखिए, मैं कहेंगे बता, ये देखिए मैं खबरें आपको छपी हुई हैं, फुटेज, मैं हाँ आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, हाँ, ये देखिए ये खबर 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 छपी हुई है, खबर छपी हुई किसने है और इस खबर पर लिखा छापा, हुआ है साफ साफ। यही तो बात कर रहा हूँ, ये खबर किसने छापी, ये खबर नहीं, कहाँ से आई, मैं अरे तो उसके अब कंटेंट जानना चाहता हूँ, मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ। मैं खुद उस वीडियो की खोज कर रहा हूँ कि जिस वीडियो में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गुंडागर्दी कहा है या गुंडा वाली शब्द कहा है या जो भी बातें आप कह रहे हैं वो कहा अच्छा, है। ठीक है हम तो ठीक है एक ठीक है भी ठीक वीडियो है, अभी वो तक, मैं वीडियो खंगाल वीडियो डाला मैं पूरे आपको सोशल दिखा दूंगा, मीडिया, ठीक है हाँ पूरे ठीक है। सोशल मीडिया खंगाल डाला। उन्होंने एक ही बात कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा और कानून के रास्ते पर ही हमें न्याय मिल सकता है, संविधान के रास्ते पर न्याय मिल सकता है। और जिसको समस्या हो, हम मान लेते हैं शिक्षा मंत्री बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, आपकी समस्या कोई नहीं सुन रहा, शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, वहां नहीं सुनी जा रही है, आप प्रमुख सचिव शिक्षा के यहाँ जाइए, मंत्री जी की जो बयान है, मैं यही बता रहा हूं, आपका जो सुना नहीं जा रहा है, आप माननीय राज्यपाल महोदया के यहाँ जाइए, आपकी वहां नहीं सुनी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाइए, आपकी वहां नहीं सुनी जाती है, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाइए, माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के यहाँ जाइए। ये बयान उनके हमने पूरे खबर में देखा और मैं ये देख रहा हूं, जब भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आ जाता है तो कुछ मीडिया के साथी हैं जो उनको क्या लिखते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विवादित बयान, इनको दिया गाली, उनको दिया अपमान किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या है। हम तो यही जानना चाहते हैं कि जिन कंटेंटों को आप प्रमोट करते हैं, जितने खबर लिखे हुए हैं, मैं तो इन सभी लोगों ये पर तो अगर ये चाहूं, तो ये तो आप अब देखिए, अब मोदी जी के राज में मीडिया का क्या हाल है ये मत बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पे सुई कैसे आ गई। अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा तो फिर एबीवीपी के लोग क्या मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ हो गए हैं जो आपके ऊपर बरस पड़े उनको, जबकि योगी जी पर मैं बरसना चाहिए था? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मांग हो रही थी शिक्षा में सुधार करने के लिए, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, यही ना मांग हो रही बिल्कुल थी।
और बिल्कुल। भारतीय समाज पार्टी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ती है कि हम्म। जो पढ़ाई अमीरों को होती है वही पढ़ाई गरीबों के बच्चों को भी होनी चाहिए। जी। जो व्यवस्था अमीरों के बच्चों को मिल रही वही व्यवस्था गरीब के बच्चों को मिलनी चाहिए। और फीस की वृद्धि जो प्राइवेट स्कूल करते हैं, जिस तरह के विश्वविद्यालयों में वृद्धि होती है, उसमें एक मानक तय होनी चाहिए कि गरीब के बच्चे भी उसमें दाखिला कराकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन हम्म। मनमाने ढंग से जो शिक्षा माफिया जिस तरह विद्यालय खोल करके मनमाने ढंग से बच्चों के साथ वसूली करते हैं, या हम्म। उनको फर्जी डिग्री दे करके उनके साल को खराब करते हैं, इनके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? इनके हम्म। खिलाफ अगर छात्र संगठन के लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि शिक्षा हम्म। में सुधार करने के लिए, शिक्षा में जो लोग जिस तरीके से शिक्षा माफिया बनकर के लोग विद्यालय में धांधली कर रहे हैं, इनको रोक लगाने के लिए हम तो भारतीय समाज पार्टी आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा, इसमें जो अच्छा। बात खबर घूम तो करके आपके आई है, हवाले से भी छपी है, खबर तो आपके हवाले से भी छपी है, लिखा ये है। अब आप इसकी सत्यापन करिए, ये सही कहा आपने नहीं कहा। अरुण राजभर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आपने सड़कों पर तांडव किया, पुलिस ने वैसा ही जवाब दिया। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो पुलिस का डंडा उसी पर चलेगा। इसमें गलत क्या है? ये छात्र का आचरण नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। आप ये जी, बात कह रहे हैं हाँ। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में हुई घटना के मद्देनजर। नहीं, नहीं, मेरा ये बयान नहीं रहा है। यही तो बात है कि जिसने ये इस आर्टिकल लिखा है, जिस अखबार ने अब आर्टिकल ये लिखा है, ये आर्टिकल ये छपा हुआ मैं दिखा रहा हाँ, हूं, मैं इसमें वही बता आपका रहा हूँ। नाम लिखा हुआ है हाँ, मैं और यही कह ये रहा हूँ। बयान मैंने छपा हुआ बयान जो दिया है, आप उस बयान को, अगर वीडियो मेरे पास है, कहिए तो आपको भेज दूं, देखा देता हूँ। मैंने उसमें है। कहा कि जो राम स्वरूप विश्वविद्यालय ने फर्जीवाड़ा किया था, और हम्म। फर्जीवाड़ा करने के बाद जब छात्रों ने आंदोलन किया, तो वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके हम्म। ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी हम्म। आंदोलन में पुलिस द्वारा मारपीट हुई है, उनकी हम्म। विशेष जांच होनी चाहिए। और हम्म। जांच करके जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ हम्म। कार्रवाई होनी चाहिए। हमने किस व्यक्ति के बारे में कहा इसमें? कौन हम्म। से हमने टारगेट किया? हमने तो यही कहा कि यह उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी के रास्ते पर नहीं चलेगा, या पूरे देश में संविधान के रास्ते पर लोग चलेंगे, कानून के रास्ते पर चलेंगे। और जो हम्म। कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ प्रशासन उसी हिसाब से कार्रवाई करेगा। अब हम्म। आप बताइए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोलते हैं, इसका मतलब कि वो तो कहते हैं कि कानून ABVP का राज वाले स्थापित आप पर करेंगे? क्यों हावी हो गए? मतलब ये आपको बलि का बकरा कैसे बना दिया गया बीच में? क्योंकि क्योंकि दिक्कत क्या है कि अति पिछड़े वर्ग से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ते हैं, वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं, और हम्म। सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज बन करके उभरते हैं। और मैं हम्म। यही यही बात, तो जो आपका मन में शंका है, जो आपके विचार में चल रहा है, वही विचार मेरे चल रहा है कि आखिर हम्म। जो सुई चल रही थी बाराबंकी विश्वविद्यालय की तरफ से, जो हम्म। वहां सारे कार्यक्रम चल रहे थे, घूम फिर करके वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तक क्यों आ गया? ये हम्म। बात एक जांच का विषय है। और मैं तो डिमांड किया था, तो उसमें आईजी रेंज हम्म। अयोध्या को उसमें जांच में रखा गया है, और वहां के कमेटी गठित करा करके एक समिति ने जांच करना शुरू किया, और सरकार ने कहा 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए कि आखिर इस विवाद में कौन इसके पीछे साजिश कर रहा था, जो विवाद यहां तक पहुंचा, और वो घूम फिर करके अलग अलग नेताओं तक पहुंच रहा है। तो अच्छा, इसमें कहीं से, बीजेपी वाले आपको दुत्कार क्यों रहे हैं? मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हल्के आदमी हैं ओपी राजभर। ये देखिए, अब हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? अब वो बेचारे अपना अपने सोच से बयान देते हैं, हम उनके बारे में क्या कहें? अब उनको लग रहा होगा, जो तो वो अपना दिखा रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश हम्म। राजभर एक ताकत है, ये भी उनको आकलन है। ये हम्म। एक ताकत है, एक वजूद है, और हम्म। वजूद के साथ साथ इनका बड़ा जनाधार है, और ये मिशन के साथ काम करते हैं, एक विजन लेके काम करते हैं। और हम्म। लोगों के दिमाग में जो भ्रम डाली जाती है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्र के रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब के आदर्शों पर चलते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के आदर्शों पर चलते हैं। अब जिन हम्म। लोगों को इनके विचारधारा, इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष और इनकी ताकत नहीं हजम होती है, तो वो क्या कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर बहुत मजबूत है? अगर वो हम्म। मजबूत कह देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? फिर कमजोर हो जाएंगे। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो भी टीका टिप्पणी लोग करते हैं, उस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। वो उनका बयान हो सकता है, उनका बीजेपी सोच हो वाले सकता है। आपको दुत्कारें, एबीवीपी वाले आपके घर पर हमला कर दें, तो आप कैसे देखिए, वो गठबंधन में बीजेपी हैं? के नहीं है। मतलब अब ये वो गठबंधन बीजेपी, तो बड़ा ही अजीबो नहीं, गरीब हो नहीं, रहा है। वो बीजेपी के नहीं है। वो बीजेपी अब उनके बारे में सोचे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी के बारे में अरे बता क्या सकते बात हैं। कर रहे हैं? इतने 6 बार के सांसद रहे हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी में है। उनके बेटे दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी से एक सांसद हैं, एक विधायक हैं। उनको कम मत आकिए। और वो अगर ये कह रहे हैं
कि ओपी राजभर जी हल्के आदमी है तो इसको तो गंभीरता से लिया जा रहा है, कुछ हर तो जगह मान रहे हैं ना, कम से कम कुछ तो मान रहे हैं हिमांशु जी। जहां कोई नहीं जान रहा था तो कम से कम मान तो रहे कि नहीं कुछ तो है। आज नहीं अगर नहीं हैं कुछ तो उत्तर क्या, प्रदेश नहीं में तो मंत्री है, 24 करोड़ अरे भाई जनता, मंत्री है, कुछ तो वाली बात ही 24 नहीं है, मंत्री है उत्तर 24 करोड़ प्रदेश में। जनता के मालिक हैं, 24 करोड़ जनता के हकों के लिए काम कर रहे हैं, 24 करोड़ जनता के लिए कार्य मालिक मत योजना कहिए, बना रहे हैं। मालिक मत कहिए, सेवक है, मालिक हाँ, नहीं मतलब है। जनता के मालिक कोई नहीं सेवक है, इस हैं। लोकतंत्र में कोई भी मालिक नहीं हाँ, है। मोदी जी भी मतलब अपने आप को मालिक समझते हैं, जनता लेकिन के मालिक नहीं हकों है। के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ये गलत बात है कि हम मालिक कह दिए, सॉरी इसके लिए। हाँ, ये जनता के सेवक हैं और जनता बिल्कुल के सेवक लिए है, सेवक 24 है, करोड़ के, सेवा हाँ, करेंगे। और हाँ। सेवा करते करते ये जो लीगल नोटिस पहुंच गया है आपके पास, उसका क्या जवाब दीजिएगा? 5 दिन का वक्त आपके पास है अभी। देखिए, ये लीगल नोटिस हमारे आते रहते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे लीगल टीम के लोग समझेंगे। हमारे हाँ, पास भी जो लीगल टीम है वो उनका जवाब देना होगा तो देंगे। लेकिन हाँ, विषय से हम तो अभी भी कहेंगे कि विषय से मत भटकिए। राम हाँ। स्वरूप विश्वविद्यालय आपका विषय है, फर्जीवाड़ा आपका अच्छा विषय बताइए, है। आपकी वो मत, सरकार 8 साल से आपकी सरकार चल रही है, 3 साल से फर्जीवाड़ा हो रहा है रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में, किसी को कानो कान खबर नहीं है। ये कैसी अरे सरकार है? अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं क्या सबके सब? कानून, अगर ये कानो कान खबर लगा होता तो कार्रवाई नहीं हो गया होता। ये तो कार्रवाई तब हुई जब उन तो छात्रों के उत्तर साथ प्रदेश के अंदर अन्य, अधिकारी मिलकर इतना बड़ा झोलमोल कर रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं। योगी जी क्या कर रहे हैं? और मंत्री जी, आपके पिताजी भी तो मंत्री जी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में देखिए, हो क्या रहा है? देखिए वो उनका विषय नहीं है। शिक्षा विभाग, जिस विभाग के मंत्री बने हैं वो उनका विषय है। चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, हर शिक्षा विभाग के अलग अलग मंत्री बना। आप हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पंचायती राज विभाग के बारे में जितना पूछेंगे वो उतना बता पाएंगे। अब हमसे कहेंगे नहीं नहीं, पीडब्ल्यूडी के बारे मैं में बस ये बताइए, जानना चाहता आप हूँ, कहेंगे स्वास्थ्य विभाग मैं के ये बारे में जानना बताइए, हम नहीं चाहता ना हूँ, बता पाएंगे। लखनऊ तो आना जाना आपका भी होता होगा, और मंत्री जी का मतलब ये होता है कि उनके कान में बातें आती रहती हैं, ऐसा नहीं है। जो मंत्री जी होते हैं उनके पास शिकायतें आती रहती, बातें आती रहती। क्या उनके पास कभी इस बात, 3 साल हो गए, मतलब तीन नहीं, साल में कभी कोई खबर ही नहीं किसी को, ना मंत्री जी को ना योगी जी को? चलिए, आपके पास वो विभाग नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो है उत्तर प्रदेश में, तो अब शिक्षा उनसे मंत्री को भी पूछिए, नहीं पता है। उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे ना कि उनके यहाँ खबर आई थी कि नहीं आई थी। अगर खबर आती तो वो कार्रवाई नहीं कर दिए होते। इसलिए कि जब खबर कोई चीज का या फिर संज्ञान में मिली आता भगत है, है, या फिर नहीं मिली नहीं भगत। देखिए, अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी मानसिकता समाजवादी पार्टी विचारधारा की, और वो इसी मानसिकता के साथ एक साजिश के साथ साथ सरकार की छवि खराब करने के लिए कार्य करते हैं। और जब कार्य, राजभर साहब, आप भी समाजवादी पार्टी के साथ में थे। जब साथ में थे तब भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं तो सपा की मानसिकता बता रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। अच्छा अब ये देखिए, बताइए हिमांशु जी, अब एक बात देखिए, बताइए, अब देखिए, नहीं हिमांशु जी, हमको ये एबीवीपी के बताइए, जो लोग, विश्वविद्यालय एबीवीपी, बना था, सर जो सुनिए सुनिए, विश्वविद्यालय बना था वो अरुण जी, बताइए किसके एबीवीपी के शासनकाल में लोग बना क्या था। कह रहे हैं? एबीवीपी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के रिश्तेदार और यूपी ब्यूरोक्रेसी के एक प्रमुख अधिकारी का फोन आया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब ये कितनी गंभीर बात है कि किसी व्यक्ति का फोन पहुंचा और लाठीचार्ज हो गया। ये ब्यूरोक्रेसी क्या देखिए, सत्ता से ऊपर है? मतलब किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, ना मैनेज की जा रही चीजें, ये समझ में आ रहा है अरुण भाई? आरोप लगा देना, किसी किसी के ऊपर आरोप लगा देना, ये बहुत आसान है। हम्म, लेकिन आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसका एविडेंस, साक्ष्य देना बड़ा कठिन काम है। हमारे ऊपर हम्म। तो ऐसे ही आरोप लग जाते हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर ये है वो है, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। लेकिन किसी बड़े लोगों को बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अभी छोटे मछली पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, मछली बड़ा जब पकड़ा जाता है तो पता चल जाता है कि बड़े मछली से टकराना अच्छा, कितना ये आसान है। बड़ी बड़ी मछली है कौन? जरा मुझे भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए, बड़ी मछली है कौन जो पकड़ में नहीं आ रही और जिसका नाम लेते बड़ी, हुए भी लोग कर रहे हैं? देखिए, ये एक गैंग बनाए हुए हैं, बड़ी मछली के लोगों के एक गैंग है। और वो गैंग जो है पूरी तरीके से नीचे लोगों को हवा देते हैं और नीचे ही गड़बड़ करके ऊपर के लोग पारदर्शी हो जाते हैं। आप ये जब मान तक रहे हैं कि योगी जी की 8 साल की सरकार में सारे माफिया मिट्टी में मिल गए, लेकिन शिक्षा माफिया नहीं मिल पाए? उसके अभियान चल रहे हैं, देख रहे हैं कि 1 साल से लगातार सरकार शिक्षा अभियान माफिया को अभियान जो चला रहे हैं वो लाठी खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे क्या है कि जहां जहां ये तो
एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण हो गया वो। ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए, इसका निंदा भारतीय समाज पार्टी करती है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी छात्र के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं और छात्र ही भारत के निर्माणकर्ता होते हैं, भारत के निर्माण में योगदान करते हैं। तो भारत के निर्माण में जो छात्र योगदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनका करियर खराब होगा, अच्छा, चाहे आप ये आप हो कह चाहे रहे हैं हम कि हो, गुंडा, हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। जी जी, आप ये कह रहे हैं कि ओपी राजभर जी ने गुंडा नहीं कहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहे कहा। हैं आप? हाँ, अगर बिल्कुल नहीं कहा कहा। है तो वो गलत है। बिल्कुल नहीं कहा है उन्होंने, मैं प्रमाणित भी नहीं नहीं करके रख नहीं, सकता हूँ। अगर कहा है, क्योंकि तमाम जगह पर छपा है, अगर कहा है कहीं पर भी किसी के साथ कहा है तो गलत है ये। कहीं कहा ही नहीं है तो कैसे बता दे कि अब जबरी कहलवाएंगे कि हम कह कहा है रहे हैं तो कोई भी थोड़ी कहे, मान लेंगे। अगर एबीवीपी के बच्चों को इस वक्त इस घटना के मद्देनजर कोई गुंडा कहे तो वो गलत है, कहिए। हाँ देखिए, ऐसा है ना, देखिए कि आपका जो एजेंडा है, जिस एजेंडा की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हम्म उस एजेंडे पर आप डिमांड करिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप हम्म हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो बात समझ में आती है। हम्म। आप उस एजेंडे को किसी दूसरी तरफ घुमा करके बात करेंगे तो नहीं ये नहीं नहीं, गलत है। दिक्कत तो यही हुई ना। अब बरैया के छत्ते में हाथ डालिएगा तो क्या करेगा, बरैया हमला कर ही देंगी, पूरा झुंड हम हमला क्यों कर छत्ता देगा, तो वही हो रहा अच्छा है, आप मुझे ऐसा बताइए, लग रहा है। अगर मैं आपको मना कर दूं कि हिमांशु जी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो फिर हम्म। बताइए आपके चैनल पर कैसे लोग बैठेंगे, आपके नहीं सामने नहीं लोग दर्शक कैसे जानेंगे, बताइए हमको, बताइए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, अरुण जी, आपके दर्शक कैसे अरुण जी, जानेंगे। अरुण जी, आप हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो आपके मन की बात दर्शकों तक पहुंचेगी हाँ, कैसे? तो इसीलिए तो अब मैं कह रहा हूं कि जब आप हमारे यहाँ आएंगे तभी तो हमारी बात जाएगी। और हम्म कोई चैनल हमारे यहाँ आया, हमने बयान दिया कि संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, तो फिर अब उसमें किसी ने काट पीट करके या अपना शब्द जोड़ करके या ऐसे ही वायरल कर दिया, खबर चला दिया, तो अब इसी को सारे चैनल अखबार के लोगों ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है, गुंडा 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 चल दिया। अब इसके हम्म लिए तो हम तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं ना है, इसके जिम्मेदार तो वह लोग हैं जिन लोगों ने फर्जी खबर चलाई, जिन लोगों ने बिना तथ्य के साथ उसको तोड़ करके पेश कर दिया। अब उसी चीज को अगर आप सामने करेंगे, मैं देखा हूं किसी निजी चैनल पर उन्होंने बयान दिया था, और देखिए उस निजी देखिए, चैनल के निजी हाँ, मैं देख रहा हूं उसके निजी चैनल के ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो लिंक पड़ा हुआ था वीडियो का, वहीं से ये विवाद उभरा, मैं देख रहा हूं। और मैं हम्म उनसे बात भी किया तो उन्होंने कहा कि हम तो सही बात उसमें बोले, लेकिन उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा था, मैंने एक दिन देखा किसी चैनल पर कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कमरे में बैठ करके रो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर हमला हो गया, ये वीडियो बना करके, ये स्क्रिप्ट लिख करके, थंब लिख करके। अरे भैया तुम कहाँ देख लीजिए कि रो रहे थे, कहाँ बैठ करके वो अब गाना सुन देखिए रहे थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो चर्चाएं मीडिया वालों से कि लड़ना, कि आप कैसे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या फिर क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एबीवीपी के बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उस पर आवाज बुलंद की जाए कम से कम, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट है। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो छात्र विंग है या फिर समाजवादी पार्टी की छात्र विंग है, एबीवीपी के छात्रों के साथ में खड़ी है, लेकिन ये सरकार छात्रों के साथ में खड़ी है ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं नहीं, क्यों नहीं, अल्टीमेटम क्यों तक नहीं। दे दिया गया है, 48 घंटे का कहा गया, आप कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हम राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे। कल मेरी अंकित नहीं तो शुक्ला से बात हो रही थी, वो मंत्री हैं एबीवीपी में, वो कह रहे थे हम 48 घंटे वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर हंगामा करेंगे हम और भी ज्यादा, फिर लाठी चले जाए, कुछ भी चले। देखिए, समस्याओं का समाधान वार्ता से निकलता है, हम्म समस्याओं का समाधान संवाद से निकलता है। और हम्म संवाद करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, वो गए थे अस्पताल में उन सभी छात्रों से मिलने के लिए। कैसे हम्म। आप कह सकते हैं कि उन छात्रों के साथ सरकार खड़ी नहीं है, कैसे नहीं तो कह ये तो सकते हैं कि माननीय ओम एबीवीपी वाले प्रकाश। कह रहे हैं ना। अब मैं अपना बयान कोट नहीं कर रहा हूं, ये तो एबीवीपी हाँ, वालों का मानना है ना, इसीलिए तो इतना हंगामा हो रहा है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आपने कुछ बोल दिया, नहीं नहीं बोला, नहीं, बोला जो भी है, आपके पास लीगल नोटिस पहुंच गया, तो आक्रोशित तो हैं बच्चे, और छात्रों के अंदर असंतोष समझिए, है, तो सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही, नहीं इसीलिए होगा नहीं, ना। गलत देखिए, जी। देखिए क्या है कि जिस बात के लिए वो आक्रोशित हैं, उस बात की डिमांड सरकार ने मानी। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ठीक। जो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उन सभी की जांच होनी चाहिए। बताइए मुकदमा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? हम्म। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, वहां स्थानीय सीओ के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हुई, और आईजी रेंज को जिम्मेदारी दी गई है अयोध्या को कि आप पूरी विधिवत सारी अच्छा, चीजों को एक और जांच बड़ी करके चीज रिपोर्ट हुई, दे दें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रातों रात जो है उनको एलएलबी कोर्स की मान्यता भी दे दी। अब बताइए, इतने सालों से चीजें नहीं हो रही थी, रातों रात मान्यता मिल गई। अब ये खेल कहीं हो तो रहा है ना, राजभर साहब, मानेंगे कि अब नहीं देखिए, मानेंगे? अब ये मिली खेल भगत तो तो है अगर ही ना कहीं से बहुत हो सारे रहा लोगों है, की। कहीं से हम्म अगर खेल हो रहा है, तो इस हम्म खेल के पीछे जो खड़े हैं
तो उस खेल के पीछे खड़े होने वाले लोगों की तो जांच के बाद में पता चलेगा कौन लोग खड़े हैं, कौन नहीं खड़े हैं। बिल्कुल हम तो राजभर आज साहब, भी कह रहे मैं हैं कि आपसे यही तो छात्रों के। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अरुण जी, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मंत्री जी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आए और ये कहें कि जांच हो, पारदर्शिता के साथ में जांच हो, और एबीवीपी के बच्चों के मन में अगर कोई असंतोष है या फिर आपके लिए गलतफहमी आ गई है तो उसको भी दूर करने का काम मंत्री जी को करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप इस बात से तो सहमत देखिए, हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम छात्रों के हितों के लिए लगातार सदैव हम उनके साथ खड़े हैं, और हम नहीं? उस लड़ाई के साथ खड़े हैं जो शिक्षा माफिया के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब इस समय बताइए कि हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जितने कॉलेज हैं, जितने यूनिवर्सिटी हैं, सभी जगहों पर छात्र संगठन हमारा बना हुआ, और सभी छात्र संगठन हमारे चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन सारे लोग कह रहे हैं कि आप न्याय संगत लड़ाई लड़िए, और ठीक है। जिन नैतिकता के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन एजेंडों के साथ काम कर रहे हैं, उसी पर आप केंद्रित रहिए। आप किसी राजनीति में मत घुसिए। अभी कल तक बयान आ रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तीफा होना चाहिए, इनको बर्खास्त कर, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। इसका मतलब ना, आपको राजनीतिक मुद्दे पर नहीं आना है। आपका मुद्दा होना चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस ठीक है। विश्वविद्यालय को सील करके जितने दोषी अधिकारी है, प्रशासन है, सबको बुलडोजर कार्रवाई चलना होनी चाहिए चाहिए। कि नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर अगर ये आप डिमांड जो तो मांग उनको कर रहे करनी हैं चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, एसआरएमयू पर बुलडोजर चलना हाँ, चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि अगर अवैध प्रॉपर्टी वहां बनी है, अवैध बिल्डिंग खड़ी है, तो इसकी भी जांच करा करके उस बिल्डिंग को धराशायी करने का काम भी सरकार को ठीक। करनी चाहिए, ताकि छात्रों को भी लगे कि नहीं, हमने जो आवाज उठाई उसमें जो गलतियां पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम तो ठीक। उसके साथ खड़े हैं ना, कि जिन बातों की डिमांड वो लोग कर रहे हैं उस डिमांड के साथ। अब आप देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह का घटना हुआ है, आपके घर पर कोई जाकर पत्थर मारे और आपके घर में परिवार हो और उसके सर पर कोई चोट लग बिल्कुल जाए, पैर बिल्कुल में चोट बिल्कुल लग जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल, इस क्या बात पे आप, मैं क्या आपके इसकी साथ। आप इजाजत करेंगे कि नहीं, ऐसे आंदोलन करने वाले क्या हैं? नहीं 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 नहीं, हिंसा 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 का ये देश समर्थक नहीं है, महात्मा गांधी को मानने वाला है, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा, सरकार निकाल लेगी। लेकिन अगर बच्चों में असंतोष है तो सरकार की कमियां भी गिनाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया उससे तो वो यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण राजभर जिस तरह से कह रहे हैं बयान दिया ही नहीं, मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है और गोदी मीडिया पर तो खबरें छपी हुई हैं। अब मीडिया गलत बोल रहा है या राजभर साहब गलत बोल रहे हैं, अब आप ही डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।